Good morning students. Today we will read chapter number 6, Safety and First Aid in Science book. Take out your page number 58. So this chapter is about safety and first aid. Let me start. तो बच्चों, आप जानते हो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. कभी कभी घर पे भी हमारे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हम उनकी कैसे हम सेफ्टी, अगर हम केयरफुल रहें, हम कैसे सेफ्टी कर सकते हैं और उसके लिए क्या क्या फर्स्ट एड होते हैं. सो लेट वी स्टार्ट. एक्सीडेंट्स कैन हैपन इन सेवरल वेज इफ़ वी आर नॉट केयरफुल. अगर हम केयरफुल नहीं होते हैं तो एक्सीडेंट्स हमारे बहुत सारे वेज में हो जाते हैं. एक्सीडेंट्स एट होम आर मेनली कॉज्ड बाय फायर, इलेक्ट्रिसिटी एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज नाइफ्स एंड सीजर. तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर पे भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, जैसे कि फायर, आग लग जाती है, या कोई इलेक्ट्रिसिटी एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं तो उनसे भी हमारे लग जाती है, जैसे सीजर हो गया, चाकू हो गए. ऑल दीज आर वेरी यूजफुल टू अस, दे कैन बी वेरी डेंजरस इफ़ नॉट यूज केयरफुली. अगर हम केयरफुली नहीं रहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं. मेडिसिन शुड ऑलवेज बी केप्ट आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन. हमेशा हमें बच्चों से दूर दवाइयों को रखना चाहिए. एक्सीडेंट्स कैन हैपन इफ़ चिल्ड्रन ईट और ड्रिंक एनीथिंग हार्मफुल. एक्सीडेंट तब भी हो जाते हैं जैसे बच्चे कुछ खा लेते हैं या कुछ पी लेते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होता है. एट स्कूल चिल्ड्रन रनिंग अप और डाउन स्टेयर्स कैन फॉल एंड गेट इंजर्ड. कभी कभी आपके साथ भी होता होगा, जैसे आप स्कूल में जाते हो, सीढ़ियों से जब आप चढ़ते हैं उतरते हैं तो उस टाइम भी आप गिर जाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाते हैं. एक्सीडेंट्स अक्योर ऑन रोड्स ड्यू टू केयरलेस ड्राइविंग एंड नॉट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स. Sometimes even if one is careful, accidents happen, one can get hurt. Let us see what we should do in some of these situation, कि ऐसी situations में हमें क्या करना चाहिए. So first we will read about fire and its prevention, कि fire से कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं और कैसे उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं. तो देखिए, मोस्ट फायर्स इन हाउस स्टार्ट फ्रॉम द किचन और अ डिफेक्टिव इलेक्ट्रिक गैजेट. तो कभी कभी क्या होता है कि जो फायर होती है वो हमारी किचन में भी मोस्टली होता है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक गैजेट होते हैं उनमें भी कभी आग लग जाती है. सो ऑल इलेक्ट्रिक गैजेट्स शुड बी चेकड फ्रॉम टाइम टू टाइम. जितने भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं वो हमको टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए. क्रैक्ड, कट और फ्रेड वायर शुड बी इमीडिएटली रिप्लेस. अगर कोई किसी में वायर में कट लग रहा है या कुछ कटा हुआ है तो उसको भी हमें जल्दी से रिपेयर करना चाहिए. Wires and electrical gadgets should not be allowed to get wet. Make sure that the gadget is switched off after use. गैजेट जो होते हैं उनके वायर कभी भी गीले नहीं होने चाहिए और हमें ये देख लेना चाहिए अच्छे से कि उनका जो गैजेट का स्विच है वो ऑफ होना चाहिए. अ कैरोसिन स्टोव शुड नॉट बी केप्ट ऑन द फ्लोर. एक कैरोसिन का जो स्टोव होता है वो हमें फ्लोर पे नहीं रखना चाहिए. इट कैन ईजिली गेट नॉक्ड ओवर. स्पिलिंग और कैरोसिन, दिस कैन कॉज अ मेजर फायर. कैरोसिन से बहुत ज़्यादा फायर लग सकता है. मेक श्योर दैट द गैस इज स्विच्ड ऑफ व्हेन नॉट इन यूज़. देख लेना चाहिए कि जो गैस है वो स्विच ऑफ हमारा ऑफ रहना चाहिए अगर वो यूज़ में नहीं है. इन केस ऑफ अ गैस लीक, इमीडिएटली ओपन ऑल द डोर्स एंड विंडोज़ टू अलाउ द गैस टू एस्केप. कॉल द गैस एजेंसी फॉर द हेल्प. अगर गैस में कभी भी लीक होता है तो हमें गैस एजेंसी को तुरंत कॉल करना चाहिए और जितने भी विंडोज़ और डोर्स होते हैं वो हमें ओपन कर देनी चाहिए. डू नॉट स्विच एनी इलेक्ट्रिक स्विच और ऑन ऑफ फैट. दिस टाइम अ स्पार्क फ्रॉम दिस कुड लीड टू वन एक्सप्लोजन और अ मेजर फायर. छोटी सी जो स्पार्क भी अगर उसमें से निकल जाता है तो वो भी बड़ी फायर का रूप ले लेता है. तो हमें उसके लिए भी केयरफुल, वी शुड केयरफुल फॉर दैट. नेवर वियर नाइलन क्लॉथ्स इन किचन. सो वी शुड नॉट वियर नाइलन क्लॉथ्स इन किचन. दे कैच फायर वेरी इजीली. Cotton and nylon cloths, woolen cloths are safer. Firecrackers are another major cause of fires. Children should never play with the firecrackers without an adult